नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डी के सर यूनिक क्लासेस में। तो आज हम आपको तत्वों में या किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन या किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे या उन्हें हम किस टाइप से ज्ञात करते हैं ये भी देखेंगे। तो तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों को एक ट्रिक से माध्यम से हम देखते हैं वो ट्रिक क्या है। अगर हमें जैसे यहाँ पे एक तत्व लिखा गया है यूरेनियम 92-238, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। तब सबसे पहले देखते हैं कि जो नीचे लिखा होता है ये होता है परमाणु क्रमांक कहेंगे इसे, या इसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो ऊपर दिया होता है ये होता है परमाणु भार, या इसी को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो अब देखेंगे इस तत्व में इसे लिखा है यूरेनियम 92-238, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर दिया है 92, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 92 दिए गए हैं। एटॉमिक वेट कितना है 238। तो इसका एक फार्मूला होता है परमाणु क्रमांक, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन होते हैं और वही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना दिया गया 92। तो इसका प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई 92। अब यहाँ पे परमाणु भार कितना दिया हुआ है, या इसे लिख देंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 92, या प्रोटॉनों की संख्या बराबर ये भी हो गई 92। अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए एक फार्मूला होता है न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमाणु भार कितना दिया गया है 238, और ये कितने हैं प्रोटॉन को यहाँ से देख लेंगे, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 92, घटाएंगे इसे 641 146। तो इस तत्व में प्रोटॉन कितने हैं 92, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 92 और न्यूट्रॉन कितने दिए गए हैं 92। तो इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। या इसी टाइप से एक दूसरा तत्व देखते हैं, उसमें भी हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही ज्ञात करना है। तो एक यहाँ पे हम तत्व लिख रहे हैं सोडियम 1123, इसका ये परमाणु क्रमांक होता है। ये क्या होता है परमाणु क्रमांक, और ये ऊपर हो गया यहाँ पे परमाणु भार। इसमें भी हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। देख लीजिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार होता है 23। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने हैं। इसके लिए भी वही फार्मूला होगा परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है 11। जब परमाणु क्रमांक 11 है तो उसमें प्रोटॉन भी 11 ही होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे यहाँ पे। तो इसलिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, प्रोटॉनों की संख्या ये भी हो गई यहाँ से 11। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये भी यहीं से हो गई है 11। अब निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हम निकाल चुके हैं, बचा है यहाँ पे न्यूट्रॉन।
तो न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या तो यहाँ पे हम देखते हैं परमाणु भार दिया गया है इसका 23 माइनस 11 बराबर कितना बचा 12। तो इस टाइप से हम किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें क्या है, ये फार्मूला याद होना चाहिए, इसी से ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों को निकाला जा सकता है।